आज दिनांक 28/1/2021 को कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जेईआरसी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दमन दीव विद्युत विभाग निजीकरण की समस्याओं पर लोगों के सलाह सूचन लिए गए। हैरतअंगेज बात यह है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दमन दीव भारतीय जनता पार्टी के सांसद लालू पटेल, भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल सहित कोई भी कार्यकर्ता उपस्थित नहीं थे। यही नहीं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष केतन पटेल भी उपस्थित नहीं थे। साथ ही दमन दीव के कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, काउंसिलर सहित अन्य कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। केवल उमेश पटेल से जुड़े हुए लोग या उनके कार्यकर्ताओं ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर दमन दीव के विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं पर अपने सलाह सूचन प्रस्तुत करते हुए यह मांग रखी कि दमन दीव विद्युत विभाग का निजीकरण रोका जाए। सर, पहले तो एक बात मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने जो ये प्रेजेंटेशन दिया, जो भी प्रेजेंटेशन दिया, अच्छा है कि मैंने पढ़ लिया है, पर अंग्रेजी की जगह आप हिंदी में बोलते तो शायद काफी उपभोक्ताओं को पता चलता। आप लोगों की हाई लेवल की अंग्रेजी होती है, जो हमारे काफी बातें हमारी अंग्रेजी आपके लेवल की तो नहीं है, इसलिए आप प्रेजेंटेशन में कभी भी बोले तो बेटर होगा कि हिंदी में आप बोलते। फिर भी मैंने पढ़ा, ठीक है, आगे से हम लोग जो है मिस्टर गौरव में ध्यान रखिए, आगे से मतलब लोकल लैंग्वेज, मतलब हिंदी में आप। सर जी सर, थैंक यू सर। अब मैंने जो पिटीशन 36/2020 में आपके पास सर जमा करवाई, सर दुख की बात है कि ये फायदा करने वाला डिपार्टमेंट अभी लॉस में चल रहा है। आपको हमने लास्ट साल भी, गोविंद सर आप प्रेजेंट थे और मैंने तभी भी आशंका जताई थी कि ये लॉस जो है वो कोई बाहरी षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है। बाकी सर आपको मैं बताना चाहता हूं, जबकि ये दमन और दीव में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का पावर लॉस भी बहुत कम है, और दीव में तो सर आपको पता है कि दीव का तो हमारे राष्ट्रपति के अभी आए थे तो राष्ट्रपति जी ने भी तारीफ की थी कि यहाँ पर सूर्य ऊर्जा से भी बिजली को उत्पन्न किया जा रहा है, और दमन ऐसा, दीव ऐसा प्रदेश है जो गुजरात में पावर को बेच रहा है। जब ये ऐसी स्थिति है और हम फायदे में है, पावर लॉस भी कम है, और सर दूसरी बात ये कहना है कि लॉस करेगा कैसे, जैसे कि हमारे उपभोक्ताओं के पास पीपीसीएल चार्जेस हमसे वसूला जा रहा है, और पीपीसीएल चार्जेस वसूलने के बाद भी ये नुकसान में जाना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया गया है ताकि इसको कॉर्पोरेशन या प्राइवेटाइजेशन कर सके। अभी आपने अगर पिटीशन देखा उसमें तो सरप्लस आ रहा है, लॉस में तो नहीं आ रहा है कंज्यूमर का, ये साल के अंत में तो सरप्लस आ रहा है। मैं सर लास्ट तक की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल वाले में भी गौरव बताइए इसमें क्या है। नहीं सर, पहले सरप्लस से पहले हमारा टैरिफ थोड़ा हाई था, तो उस वजह से कमीशन ने टैरिफ कम किया था, तो सरप्लस को कम करने के लिए टैरिफ कम किया गया था। और लास्ट ईयर काफी टैरिफ हाइक हुआ है हमारा। अगर आप देखें तो 21-22 में हम सरप्लस पोजीशन में हैं, हमारा टैरिफ जो है काफी एडिक्वेट है टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उसमें कोई कमी नहीं की गई थी, और कमीशन ने लास्ट में बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला था और टैरिफ हाइक दिया था हमको सब्सटेंशियल, तो अभी डिपार्टमेंट लॉस में नहीं है, तो सरप्लस में है ना, अभी सरप्लस में है सर, अभी सरप्लस में है, अभी कोई लॉस नहीं है। हाँ, अभी तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जब ये सरप्लस में है, हमारा डिपार्टमेंट फायदे में है, तो उसको सर जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं उसको सर आपको जेईआरसी को भी सर इसमें दखल करना होगा कि ये फायदे करने वाले डिपार्टमेंट को ये प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेशन ना किया जाए। सर काफी ऐसे खर्चे भी है जो मुझे ध्यान में, वो बैलेंस शीट मैंने पढ़ी तो बैलेंस शीट में मैंने ऐसे खर्चे भी देखे जो मुझे लगता है कि वो फालतू के और फिजूल के, जैसे कि सर मीटर रीडरों का खर्च बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि आज तो डिजिटलाइज हो गया है और ऑफिस से ही उसको रीडिंग किया जा सकता है, तो मीटर रीडरों के पीछे इतना ज्यादा खर्चा क्यों किया जा रहा है वो मुझे पता नहीं। दूसरा सर कि आपने सर ये बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें देखा होगा कि विद्युत विभाग दमन दीव ने गार्डन बनाया हुआ है और गार्डन के पीछे खर्चा बताया जा रहा है, तो ये मैंने तो कभी ये गार्डन देखा ही नहीं है, और ये गार्डन आया तो कहाँ आया है, ऐसा कोई भी ये पिटीशन में उसकी इंफॉर्मेशन सर नहीं है। तो ये गार्डन के पीछे खर्चा किस प्रकार से हो रहा है वो भी मुझे सर समझना है, ये गार्डन कहाँ आया है, कहाँ लोकेटेड है, और उसके पीछे उसका एम क्या था कि ये गार्डन बना, तो वो है सर। बाकी सर ये बैलेंस शीट में एक और चीज है जिसमें मैंने गौर किया है, तो अस्थायी जो टेम्पररी कनेक्शन के सब पावर यूज ही नहीं हुआ ऐसा हमारा डिपार्टमेंट कह रहा है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26वीं जनवरी हो, 19वीं दिसंबर हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम गवर्नमेंट भी करता है, तो उसमें टेम्पररी कनेक्शन के पावर्स नहीं यूज हुए। गणपति में, नवरात्रि में जैसे फंक्शनों में भी सर अब तो टेम्पररी कनेक्शन देकर ही ये पावर्स को दिया जाता है, तो क्या उसमें एक भी यूनिट नहीं यूज हुआ? और मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ सर कि विकास लक्षी प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो विकास लक्षी प्रोजेक्ट जो कोई भी चालू होते हैं तो उसके लिए भी टेम्पररी कनेक्शन दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 16, 17, 18 से अब तक कोई टेम्पररी कनेक्शन लिया ही नहीं गया है, जो रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह है कि सर मैं आखिरी 5 साल से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये करप्शन होता है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। सर इसकी भी जांच होनी चाहिए कि टेम्पररी कनेक्शन के पीछे पावर यूज ही नहीं हुआ, जीरो क्यों बैलेंस शीट में दिखा रहा है, तो उसकी भी सर जांच होनी चाहिए। सर मैं पिछले 5 साल से आपके सामने एक बात और रख रहा हूं सर कि नए कनेक्शन के वक्त डिपार्टमेंट बहुत सारी परेशानियां कर रहा है, और आपको ये बताना चाहता हूं सर कि अभी भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फर्जियात कर रखा है। अगर किसी का घर है, झोपड़ा है, मकान है, जो अगर झोपड़े में हम उसको लाइट चाहिए तो वो ऑक्यूपेंसी कहां से लाए? जो गांव में है तो वो ऑक्यूपेंसी कहां से लाए? अब कोई नया प्रोजेक्ट चालू करने वाला हो तो ऑक्यूपेंसी कहां से लाए? तो ऑक्यूपेंसी को उन्होंने नेसेसरी करके रखा है सर। तो मैंने 5 साल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, इस बार तो ऑर्डर ही निकालिएगा कि ऑक्यूपेंसी की आवश्यकता नहीं है। सर लास्ट टाइम आपने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि ऑक्यूपेंसी को उस पर लागू नहीं करना चाहिए, फिर भी डिपार्टमेंट ने आखिरी साल में अब तक ये ऑक्यूपेंसी को फाइनलाइज नेसेसरी करके रखा है। सर दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ सर, पीपीएसए चार्जेस डोमेस्टिक से सर हटा देना चाहिए, क्योंकि पीपीएसए चार्जेस डोमेस्टिक पर भी सर बहुत ज्यादा वार कर रहा है, और सर किलोवाट और इसके पर भी इन लोग परचेज जिस पे कर रहे हैं उस पे ही उसकी टैरिफ की नियुक्ति होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। आप सर बिल देखोगे सर तो अभी हमारे लाइट के बिल 3-3 गुना हो गया है ऐसा लग रहा है सर। तो उसके पीछे क्या राज है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि अचानक सिर्फ 5 और 10 पैसा एक यूनिट पे बढ़ने के बाद 3 गुना लोगों का लाइट बिल क्यों आ रहा है? तो सर उसकी भी जांच होनी चाहिए सर। दुखद बात है कि जो हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी दुखद बात है कि मैंने जो बैलेंस शीट में देखा है, उनकी पिटीशन में देखा है और गौर किया है, जिसमें एसटी ईएसटी के कनेक्शन के वपराश में नेगेटिविटी वृद्धि हुई है, नेगेटिव वृद्धि हुई है सर। ये चिंताजनक है, क्योंकि एसटी और ईएसटी कनेक्शन का नुकसान होना मतलब कि इंडस्ट्रीज को नुकसान होना, यहाँ से इंडस्ट्रीज पलायन कर रही, तो सर वो चीजें गंभीर बाबत है, उस पर भी जीईआरसी को सर नोंद करनी होगी। सर दमन विद्युत विभाग ने अभी भी एसएनटीसी की शुरुआत नहीं की है, उस पर ना तो शुरुआत की है, ना तो उस पर हम लोगों ने कोई किसी भी प्रकार की स्पष्टता इसमें की, हमारी पिटीशन में की है। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एलआईजी कुटीर ज्योति योजना जो बंद की गई है उसको सर गरीबों को, वो योजना तो गरीबों के लिए अमृत समान, और सर यहाँ इसमें आप बैलेंस शीट में देखोगे तो सर उसका उपयोग भी बहुत कम होता था, फिर भी एलआईजी कुटीर ज्योति योजना को सर ये डिपार्टमेंट ने बंद किया है, तो उसको फिर से चालू करना चाहिए सर, क्योंकि ये गरीबों के लिए एक आशीर्वाद समान है। साथ में सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि दमन विद्युत विभाग उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए टेंडर निकाल चुका है, उसमें मैं 1-2 बात आपके सामने लाना चाहता हूँ। 51% उसमें से मैंने जो टेंडर देखा उसमें देखा गया कि 51% ये लोगों ने शेयर बेचे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोगों ने शेयर डिसाइड कैसे किया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई शब्द शेयर होता है क्या? दमन दीव का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अभी तक कॉर्पोरेशन या कोई फॉर्म नहीं बना है, तो उसका शेयर कैसे डिसाइड हो सकता है? तो सर ये 51% शेयर बेचने के लिए हम लोगों ने निकाला है, जो एक ही मेरे हिसाब से कुछ ही किसी रूल्स और रेगुलेशन में नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात सर, मैंने पहले भी इस चीज को कहा है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट फायदे में है और भरपूर फायदा कर रहा है, और पावर लॉस भी कम है, 100% रिकवरी हमारे बिलों की रिकवरी है। तो ऐसे में इसकी जांच करनी चाहिए सर कि ये क्यों और कैसे नुकसान में बदलाव कर लोग प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे फिर से एक बार वो करता हूं सर कि
किसी भी प्राइवेटाइजेशन करने से पहले, कॉर्पोरेशन करने से पहले उपभोक्ताओं की सर राय लेनी चाहिए। अभी टेंडर प्रक्रिया जो हो रही है उसमें किसी भी उपभोक्ता की ना तो राय ली गई है, ना तो डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की राय ली गई है, ना तो उनको विश्वास में लिया गया है। तो सर मैं यही कहना चाहता हूं कि जेआरसी इसमें किसी भी प्रकार से दखल करे और प्राइवेटाइजेशन होने से रोके। साथ साथ में सर मेरी कुछ मांगे डिमांड है जो मैं थोड़ा सा सुनिए। अगर आप अपने जो है पॉइंट्स को आपने राइटिंग में दे दिया है, इसको ब्रीफ में मेरे ख्याल से कि और लोगों को भी मौका मिलेगा, आप अगले 2 मिनट में अपने वक्तव्य को खत्म कर दीजिए। मैंने आपको भेजा, मगर ये 2-4 बातें मैंने नहीं दी है। जैसे कि सर मेरी एक डिमांड है कि बीपीएल परिवार को बिजली सर मुफ्त में दी जाए और डोमेस्टिक यूजर्स को के लिए सर 100 यूनिट फ्री की जाए और फार्मरों के लिए बिजली सर फ्री किया जाए और नए कनेक्शनों के लिए ऑक्यूपेंसी बंद की जाए। बस सर यही कहना है और मैं जानता हूं कि सर आप इस पर जरूर कार्यवाही करेंगे। थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अनुरोध है, वो इस बारे में इसमें कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट? सर इनके सुझाव मिल रहे हैं डिपार्टमेंट, आप नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं मैं। त्रिपाठी जी यू कैन स्पीक। अगर इंग्लिश सर, वो इंग्लिश साहब सर जॉइंट दूसरी वीसी में बैठे हैं सर। नहीं, वो वाला है तो उनको बोलिए जरा, वो डिपार्टमेंट की तरफ से वो बोले, उनको बोलिए। हाँ सर, वो सर उनकी वीसी चल रही है सीआईसी के संग अभी पैरेलल सर, तो वो थोड़ा सा सीवीसी के संग, तो वो थोड़ा वहां पे है सर। वो जैसे ही फ्री होंगे इमीडिएटली वो आधा 1 घंटे में ज्वाइन कर लेंगे सर, इफ इट कंटिन्यूज हियर सर। बताइए। हाँ त्रिपाठी जी, आप बता सकते हो इनके जो इश्यूज हैं उस पर आप कमेंट क्या करना चाहोगे? सर जो इनका जो टेम्परेरी कनेक्शन वाला वो जो था कि टेम्परेरी नील दिखाया है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सर वो जिस कैटेगरी में मांगते हैं हमने उसकी यूनिट्स और उसके मॉनिटरी वो सब हमने उसी कैटेगरी में ऐड कर दिया है। सपोज किसी ने घर बनाने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन लिए है तो जब वो डोमेस्टिक कैटेगरी में डाल देते हैं, कोई अगर दुकान या फ्रिज या इस टाइप से कोई गणपति का वो करता है तो हम लोग उसको कमर्शियल कैटेगरी में डाल देते हैं सर, तो इसलिए टेम्परेरी में वो स्किल है। नहीं सर, उसमें पूछना चाहता हूँ सर, अगर वो घरेलू में सर क्या सर इसमें सवाल पूछूं, अगर वो घरेलू में कनेक्शन गिरते हैं तो उनसे 8 रुपया 12 रुपया चार्जेस कैसे वसूला जाता है? क्यों ना उसको डोमेस्टिक का ही वसूला नहीं जाता? अगर आप वही ऑनलाइन गिनते हैं तो टेम्पररी क्यों वसूला जाता है? देखिए, टेम्परेरी कनेक्शन का अलग से टैरिफ फिक्स करता है रेगुलेटरी जेईआरसी जो करता है, टेम्परेरी कनेक्शन का अलग टैरिफ फिक्स किया जाता है और उसके बारे में आप इनसे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आप अलग से बात करिएगा तो वो आपको समझा देंगे। यहाँ पर आपने अपना पॉइंट रख दिया है और मैं ईडी से यही कहूंगा कि जो आपके रिटन सबमिशन है उसके ऊपर कमेंट्स के साथ इलेक्ट्रिक कमीशन को उसको सबमिट करें, तो उसको देखकर हम उसमें जब टैरिफ पिटीशन को उसको फाइनल करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे और बाकी कार्रवाई करेंगे। यस सर, बिल सबमिट सर। दरअसल मैं दमन के लोकल न्यूज चैनल में से चालू करता हूँ। मुझे उमेश पटेल की एक बात पर सहमति है कि यहाँ पर सही मायने में निजीकरण विद्युत विभाग का नहीं होना चाहिए। मैं यही बात अपनी ओर से रखना चाहता हूँ सर, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। बैक वाला आना चाहिए ठीक। और कुछ बस सर ये एक मुद्दा है अभी फिलहाल, ये मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता था। ठीक है, थैंक्स मुझे बोलने का मौका मिला इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर प्रसन्नजीत किशन। हेलो सर, मेरा नाम प्रसन्नजीत सही सर, एक्शन फोर्स कार्यकर्ता सर। दमन ने आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ हेलो सर, बोलिए। हाँ, दमन में इलेक्ट्रॉनिक विभाग डिपार्टमेंट जब इतना फायदा कर ही रही है तो फिर उसको प्राइवेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दमन दीव में जो सारे कंपनी है, अगर लाइट प्राइवेट हो गई तो सब कंपनी दमन दीव से चली जाएगी।
सर आप कुछ करो इससे निजीकरण ना हो ऐसे। ओके, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे प्रसन्न जी? नहीं सर, बस मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा वो कुछ कम हो जाए सर, ये निजीकरण ना हो सर। नेक्स्ट मिस वैशाली वघेल। So first of all, I totally agree with Mr. Umesh Patel that हमारे दमन दीव का जो education level है is very low sir. So all that presentation that you have shown वो आपको actually हिंदी में करना चाहिए था. That we have taken note of, and we will ensure that from now onward it should be done in Hindi. Yeah. And like if you want, we can repeat the same presentation in Hindi again if you wish, but I don't think there is any, because mostly there were numbers, and but in future we will have it in Hindi. Okay. yes, yeah, I agree with that, but that number should be clear to common people who are in this presentation, right? Yes, that's what I have to. बताएगा सर कि वो numbers है क्या and what it is. मैं तो फिर understand थोड़ा बहुत English, but people are there who are totally illiterate, but they don't want कि ये electricity privatization हो, तो they are here in this meeting. तो I personally feel sir कि ये जो आपका presentation था that should be in Hindi or some compatible language. And next is that sir कि तो दमन दीव का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतने सालों से इजीली स्मूथली चल रहा है, जब इतना प्रॉफिट कर रहा है एंड इट इज ओके फॉर पीपल, तो फिर उसको प्राइवेट करने की जरूरत क्यों है सर? पीपल आर गोइंग टू सफर विद दैट सर, क्योंकि दमन में काफी लोगों का फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है सर, सो दे आर नॉट रेडी फॉर दिस प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली. एंड दमन में जो कंपनियां वगैरह चलती है सर, इफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो जाएगा तो आई एम डैम श्योर कि वो कंपनी विल गो फ्रॉम दमन. सो वी रिक्वेस्ट यू सर कि ये प्राइवेटाइजेशन शुड बी स्टॉप. Okay. That's all your submission is? Yeah. Okay. Let me tell you one thing, as far the privatization issue which has been raised by many stakeholders, and let me clarify the position of the commission. According to the act, this decision is basically this power, whether it should be in the private or in the government or the corporation, that power has been given to the government. Government is to decide under which sector it should remain, under in which hand, whether the government hand or the private hand. But still, your comments will be considered, and while finalizing this tariff petition. All right, sir. This is the government prerogative to decide on whether electricity department should run as a department of the government or as a corporation or as a private company. That is okay, sir. I agree that okay, it's not final still, and you are going to think upon that, and it will be decided that where the electricity. The commission has a very little role in deciding that. That's what I'm telling. I personally request you that whatever the decision will be taken, please take sentiments and feelings of common people of Daman. Please take care of it, and please decide whatever you decide on basis of that. Okay, thank you. Correct. Yes. Thank you. नेक्स्ट मिसेस जयश्री प्रजापति. Hello. बोलिए. Sir, I am the member of Women Empowerment. I would like to request you that I've seen that Daman electricity is growing and benefiting in a very good way.
So after all this, I request you to at least see the concerns of the people, and before privatization of this electricity department, I'm not in support of privatization, because if this privatization will happen in Daman for electricity department, all the working companies, the industrial sectors, the firms are going to vanish from Daman, and they are the main sources to provide food and shelter to the public of Daman. So whatever the decision of the public hearing would be, please take the concern of all the people who are staying in Daman and then take the decision in regards of them, because this is the people of Daman only who are going to struggle, because they are the only one who are getting shelter, food and everything from the industrial sector. So keeping that in mind, please, I request you to take the decision of this public hearing, sir. Why do you think that if the department is privatized, then all the industries will go away? Hello? Yes, I'm asking, why do you think that if the department is privatized, and that will lead to, that all the industries will go away? Because what the current situation is going on in the electricity department, and after this COVID situation, what has all the industrial has faced, all of them are lacking in some or the other way. And after this privatization, all are trying to recover from the losses what they have gone through all this COVID and all that. And after this much increase in the electricity department will let them down in any way, sir. Because still half of the companies have not given what you can say employer 50% of salary as well. Many of them have just closed down their companies, and many of them are giving only 50 or 20 or 30% of salary. If this is going to add up on them, then there's a sure way that they are going to go on loss. And the ultimate way of that is to just shut down, just vanish from here. Okay. Okay, thank you for your observation. We will take care.